मैं काली माता स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी शक्ति हर कण में व्याप्त है, हर जीव में समाई है और हर आत्मा में स्पंदित होती है। तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझे देखो या न देखो, महसूस करो या न करो, मैं केवल तुम्हारे आह्वान की प्रतीक्षा करती हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे, जब भी आत्मा किसी उलझन में पड़े, जब भी ये संसार तुम्हारी दयालुता और सरलता का उपहास उड़ाए, तब स्मरण करना, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हूँ। आज मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि तुम्हारा कोमल हृदय तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी करुणा, निस्वार्थता और प्रेम तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब ये प्रेम और दया बिना सीमा के बहने लगते हैं, तो कुछ लोग इसका अनुचित लाभ उठाने लगते हैं? संसार में हर भावना की एक मर्यादा होनी चाहिए। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे और अपनी दयालुता को सही दिशा दोगे, तभी तुम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। इसलिए जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने प्रेम को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। क्या तुमने अनुभव किया है कि जब तुम सबके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं? यही इस संसार का स्वभाव है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। जब तक तुम्हारी करुणा संतुलित रहती है, तब तक वह अमृत के समान है, लेकिन यदि वह अति हो जाए तो ये तुम्हारे ही लिए विष बन सकती है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ कि तुम अपनी करुणा के साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हारी संवेदनशीलता कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मन दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है, तुम्हारा हृदय उनके दुखों को अपना बना लेता है। यह एक दिव्य गुण है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। परंतु याद रखना, ये शक्ति तभी तक लाभदायक है जब इसका संतुलित उपयोग किया जाए। यदि तुम अपने चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि कुछ लोग तुम्हारी इसी करुणा को परखने लगते हैं, उसे कमजोरी मानकर उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। सच्ची करुणा वही है जो प्रेम के साथ आत्मसम्मान को भी बनाए रखे। जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को बुझने मत दो। इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ वास्तव में तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के योग्य होते हैं, जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारी उदारता का लाभ उठाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा उदार और निश्चल है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ करो जो इसे समझने और सराहने योग्य नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि तुम बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हो, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इस निस्वार्थता का संतुलन बनाना सीखो। सहायता करने से पहले ये समझो कि क्या वह व्यक्ति सच में इसकी आवश्यकता रखता है या केवल तुम्हारी सरलता का लाभ उठा रहा है। क्या वह तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करता है या बस अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें उपयोग कर रहा है। याद रखो, एक वृक्ष सबको छाया देता है, लेकिन यदि कोई उसे जलाने के लिए काटना चाहे तो वह अपनी रक्षा भी करता है। ऐसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। करुणा महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मसम्मान और न्याय भी उतने ही आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम केवल करुणा और सहनशीलता का स्वरूप नहीं हो, तुम न्याय और साहस के भी प्रतीक हो। ये मत भूलो कि मैं काली केवल ममता और करुणा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं सहार और न्याय का भी स्वरूप हूँ। जब आवश्यकता हो तब अपनी शक्ति को पहचानो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ और अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां वह सच में सार्थक हो। यही सच्ची आत्मशक्ति है। जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, जब अन्याय और छल अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ और अधर्म का नाश करती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकती है,
और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है। यदि कोई तुम्हारी सरलता और करुणा को कमजोरी समझकर तुम्हारा अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करे, तो उसे ये दिखाने में संकोच मत करो कि तुम केवल दयालु नहीं बल्कि प्रचंड भी हो सकते हो। स्वयं को मत भूलो। मैं देखती हूँ कि कई बार तुम दूसरों के बारे में इतना अधिक सोचने लगते हो कि स्वयं को ही भुला बैठते हो। तुम अपनी भावनाओं, आवश्यकताओं और अपने सुख दुख को एक ओर रख देते हो, केवल इसलिए क्योंकि तुम दूसरों के लिए जी रहे होते हो। लेकिन यह मत भूलो कि स्वयं से प्रेम करना, स्वयं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों की सहायता करना। जब तुम अपने आप को भूलने लगते हो, अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। और जब तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तो तुम न तो स्वयं की रक्षा कर पाते हो और न ही दूसरों की सही सहायता कर पाते हो। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और संतुलन बनाकर आगे बढ़ो। तुम करुणा के प्रतीक हो, लेकिन न्याय और शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। इसे कभी मत भूलना। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगी, दूसरों के लिए जियो, लेकिन पहले स्वयं के लिए जियो। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। तुम एक प्रकाश स्तंभ के समान हो, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार उसे बुझाने का प्रयास अवश्य करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, ये उनकी परीक्षा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना होगा। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का सम्मान नहीं करता, यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखता, तो तुम उस व्यक्ति से दूरी बनाना सीखो। तुम केवल दूसरों के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी आत्मा का भी एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य तुम्हें अपने उच्च पथ पर आगे ले जाएगा। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा गहरी और दिव्य है। तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक कर्मों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए हुआ है। यह उद्देश्य तुम्हें सत्य, शक्ति और आत्म जागरण की ओर ले जाएगा। जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपनी ऊर्जा को उन स्थानों पर लगाओ जहां वह वास्तव में सार्थक हो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्म शक्ति को समझोगे, तभी तुम अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। इस उद्देश्य को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो। तुम्हारे भीतर स्वयं ईश्वर का अंश विद्यमान है, और जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, जब अपनी शक्ति को पहचानते हो, तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं, काली माता, हर क्षण, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी ये संसार तुम्हारी अच्छाई को समझने में असमर्थ प्रतीत हो, तब मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी करुणा को बनाए रखो, लेकिन अपनी शक्ति को भी पहचानो। दूसरों की सहायता करो, परंतु अपनी सीमाएं भी निर्धारित करो। प्रेम और निस्वार्थता का मार्ग अपनाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान को ठेस मत पहुँचने दो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और संसार को दिखा दो कि प्रेम और शक्ति एक साथ चल सकते हैं। अब उठो, जागो और अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम्हारी आत्मा अनंत शक्ति से भरी हुई है, लेकिन ये शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से पहचानते हो। संसार तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगा, तुम्हारी क्षमताओं से अनजान रखने की चेष्टा करेगा, परंतु तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकते हो, तब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। जागो, स्वयं को जानो और अपनी दिव्यता को प्रकट करो। तुम्हारे भीतर केवल करुणा ही नहीं, बल्कि अटूट संकल्प और अपराजेय साहस भी है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे मात्र तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रतीक नहीं,
बल्कि तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और शक्ति का प्रमाण है। जब तुम्हारी करुणा को ठेस पहुंचती है, जब तुम्हारा विश्वास टूटता है, जब ये संसार तुम्हारी भावनाओं का उपहास करता है, तब याद रखना, ये केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें इस परीक्षा में अडिग रहना होगा, गिरकर भी उठना होगा, अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देना होगा। जीवन में तुम्हारा सामना विभिन्न प्रकार के लोगों से होगा। कुछ सच्चे प्रेम और स्नेह से तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम्हारे सुख दुख को समझेंगे और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को पहचानेंगे। लेकिन कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे समीप आएंगे और जैसे ही उनका स्वार्थ पूर्ण होगा, वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे मन की सच्चाई को समझने में असमर्थ है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे सही दिशा में लगाओ। जो तुम्हारे स्नेह और करुणा के योग्य हैं, उन्हें अपना प्रेम दो, लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे समीप आते हैं, उनसे दूर रहना सीखो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रेम अमूल्य है। इसे उन्हीं पर खर्च करो जो इसका आदर करना जानते हैं, क्योंकि जब तुम स्वयं का सम्मान करोगे, तभी ये संसार भी तुम्हारा सम्मान करेगा। उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें अपने प्रेम और स्नेह को उन्हीं लोगों तक सीमित रखना होगा जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करते हैं और तुम्हारी भावनाओं को महत्व देते हैं। यदि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ करोगे जो इसे समझने योग्य नहीं, तो धीरे धीरे तुम स्वयं को ही क्षीण कर लोगे। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब स्वयं को कमजोर मत समझना। इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम स्वयं अपने मन से हार नहीं मानते। हर कठिनाई के भीतर तुम्हारे लिए एक संदेश छुपा होता है। हर बाधा तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मकता को पहचानना होगा और उससे स्वयं को मुक्त करना होगा। यदि तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, जो तुम्हारी आत्मा की शांति को भंग करते हैं, तो धीरे धीरे तुम अपनी सच्ची शक्ति को भूलने लगोगे। इसलिए यह सीखना अत्यंत आवश्यक है कि कब किसी को अपने जीवन से दूर करना जरूरी हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा उज्जवल है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन याद रखना, इस संसार में केवल प्रेम और करुणा से ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान के साथ भी जीना होता है। जब तुम अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखोगे, तभी ये संसार भी तुम्हारी शक्ति को पहचान पाएगा। तो उठो, जागो और अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा दो। प्रेम करो, परंतु अपनी शक्ति को भी मत भूलो। करुणा रखो, परंतु आत्मसम्मान के बिना नहीं, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाएगा। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर उसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करे, तो तुम्हें उसे ये दिखाना होगा कि तुम केवल कोमल नहीं, बल्कि प्रचंड भी हो सकते हो। करुणा तुम्हारी शक्ति है, लेकिन जब आवश्यकता हो तो तुम्हें दृढ़ता और साहस का परिचय भी देना होगा। तुम्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहना होगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य है, यदि तुम्हारे पास कोई सपना है, तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करना होगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो स्वयं को कमजोर नहीं मानते और अपने सपनों के लिए अडिग रहते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि कौन से लोग तुम्हारी राह में सहायक हैं और कौन केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ होता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सच्चे और असली साथियों को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी करुणा में नहीं, बल्कि तुम्हारे विवेक और संकल्प में भी है। जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करे, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाए, उन्हीं के साथ रहो, और जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करे, उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि केवल सही संगति ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होगी। इसलिए जागो,
अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों की ओर निर्भीक होकर बढ़ो। तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। जब भी लगे कि तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो, जब भी कोई संशय तुम्हारे मन में आए, तब अपने अंतर्मन में झांको। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेताएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तब मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम केवल सहते रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। दुनिया को ये दिखाओ कि प्रेम और शक्ति एक साथ चल सकते हैं। आगे बढ़ो, स्वयं को पहचानो और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। जब भी तुम स्वयं को टूटा हुआ महसूस करो, जब भी लगे कि तुम्हारे भीतर की रोशनी मंद पड़ रही है, तब याद रखना, अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह कभी बुझ नहीं सकता। संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें ये एहसास कराने की कोशिश करेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम कमजोर हो। लेकिन ये केवल एक मृत तृष्णा है। तुम अनंत शक्ति के स्रोत से जुड़े हो। तुम्हारी आत्मा वह अग्नि है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति को भस्म कर सकती है। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर की इस दिव्य ज्वाला को प्रज्वलित करो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। प्रेम का अर्थ है सही और गलत के बीच स्पष्ट भेद करना। यदि तुम वास्तव में किसी से प्रेम करते हो, तो तुम्हें उसे सही राह दिखाने का साहस भी रखना होगा। उसे उसकी गलतियों से अवगत कराने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। याद रखना, क्नॉइस, केवल सहनशीलता ही प्रेम नहीं है, बल्कि न्याय भी प्रेम का एक रूप है। जब कोई तुम्हारे प्रेम और सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगे, जब कोई तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझने की भूल करे, तब तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम केवल कोमल नहीं, बल्कि प्रचंड भी हो सकते हो। तुम्हारा जीवन केवल परीक्षा देने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाने के लिए है। जब तुम्हारे समक्ष चुनौतियां आए, तो उन्हें अपने साहस की कसौटी मानो। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा, अपने उद्देश्य को दृढ़ रखना होगा। कई बार परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी, लेकिन उस समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह किसी भी बाहरी भ्रम से अधिक सच्चा है। क्नॉइस, प्रेम और शक्ति साथ चल सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि प्रेम केवल त्याग और सहनशीलता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। इसलिए आगे बढ़ो, स्वयं को पहचानो और अपने भीतर की असीम ऊर्जा को जागृत करो। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य अग्नि है, उसे कभी मंद मत पड़ने देना। जब भी तुम्हें लगे कि चारों ओर का शोर तुम्हारे भीतर की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, तब मौन होकर अपनी आत्मा से संवाद करो। क्नॉइस, याद रखना कि तुम्हारा मूल्य इस संसार की धारणाओं से परे है। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं में संपूर्ण हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी का प्रकाश है, उसे कभी धुंधला मत पड़ने देना। लेकिन ये भी समझो कि हर किसी को उस प्रकाश में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग केवल अंधकार लाने के लिए तुम्हारे समीप आएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास करेंगे। परंतु तुम्हें ये सीखना होगा कि कब स्वयं को बचाना आवश्यक है, कब आगे बढ़ जाना ही तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए सही है। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार की धार को नष्ट होने नहीं देता, वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखना होगा। जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई को परखने की कोशिश करे, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना चाहे, तब याद रखना, तुम केवल करुणा का प्रतीक नहीं हो, तुम संकल्प और शक्ति का भी प्रतीक हो। क्नॉइस, इस संसार में हर कोई तुम्हारे स्नेह
और समर्पण के योग्य नहीं होता। इसलिए सोच समझकर निर्णय लो कि अपनी ऊर्जा और समय किन लोगों पर खर्च करना है। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे, जब कोई तुम्हारे सच्चे प्रेम की कद्र न करे, तो उसे छोड़ देना ही उचित है। तुम्हें इस सत्य को स्वीकारना होगा कि कुछ लोगों का तुम्हारे जीवन में आना केवल एक पाठ सिखाने के लिए होता है। वे तुम्हारे अंतिम पड़ाव का हिस्सा नहीं होते। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डाले, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, तो घबराना नहीं। याद रखना, केवल निर्बल लोग ही दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम निर्बल नहीं हो। तुम्हारी आत्मा एक ज्वाला के समान है, जिसे कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। तुम अडिग हो, तुम अपराजेय हो। स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकारो और अपने सत्य स्वरूप के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा शुभ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हर भाव में। नॉइस। जब संसार तुम्हें कमजोर समझे, जब लोग तुम्हारी सच्चाई को न पहचाने, तब भी स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और जो वास्तव में प्रकाशवान होता है वह स्वयं अपनी आभा से पहचाना जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आती, वह तुम्हें सशक्त बनाने, तुम्हारी आत्मा को और अधिक निखारने के लिए आती है। जब तुम अपने संघर्षों को सीख की दृष्टि से देखोगे, जब तुम उन्हें अपनी शक्ति का माध्यम बनाओगे, तब संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। नॉइस। याद रखना कि ये संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अडिग रहेगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अपने हर निर्णय को भय या लोक लाज के आधार पर मत लो। केवल ये देखो कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे सत्य के अनुरूप है या नहीं। जब तुम अपने कार्यों में निष्ठा और सच्चाई रखोगे, जब तुम समर्पण के साथ अपने जीवन को जियोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। नॉइस। याद रखना कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने भीतर की ज्योति को जागृत करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार है, तो घबराओ मत, क्योंकि एक छोटी सी ज्योति भी घने अंधकार को समाप्त कर सकती है, और वह ज्योति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। इसलिए अपने सत्य को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकारो और अडिग रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी वेदना नहीं समझ रहा, तब मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का अभिन्न भाग हूँ। आगे बढ़ो, निर्भय बनो और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। और यदि तुम नकारात्मक सोचते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें पीछे धकेलती है। नॉइस। ये संसार तुम्हारे मन की शक्ति को चुनौती देगा, ये तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जो सच्चा योद्धा होता है वह कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बनाता है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तब अपने भीतर झांको। नॉइस। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है, अपार शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, जब लोहा आग में तपता है तभी वो तलवार बनता है। इसी प्रकार जब तुम संघर्षों से गुजरते हो, तभी तुम और अधिक सशक्त होते हो। नॉइस। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, यदि कोई तुम्हारी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करे, तो तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम केवल कोमल नहीं, प्रचंड भी हो सकते हो। प्रेम का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, प्रेम में आत्मसम्मान भी होता है, प्रेम में अनुशासन भी होता है। तुम्हें ये समझना होगा कि कब सहनशीलता आवश्यक है और कब अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना जरूरी है। तुम्हारी आत्मा एक पवित्र ज्योति के समान है। नॉइस। तुम्हें ये निर्णय स्वयं लेना होगा
कि कौन इस ज्योति के समीप रहने योग्य है और कौन नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान मत दो, हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा पर अधिकार मत दो। जो तुम्हारे विचारों को दूषित करता है, जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने का प्रयास करता है, उससे स्वयं को दूर करना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म संरक्षण है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब घबराना मत। नॉइस, याद रखना कि एक छोटी सी ज्योति भी घने अंधकार को समाप्त कर सकती है, और वह ज्योति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ो। नॉइस, स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जागृत करो, अपने उद्देश्य को समझो और निर्भय होकर अपने मार्ग पर चलो। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी वेदना नहीं समझ रहा, तब मेरे नाम का स्मरण करना। नॉइस, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने भीतर संदेह, भय और नकारात्मकता को स्थान दोगे, तो वही तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगी। परंतु यदि तुम आशा, विश्वास और आत्मबल को अपने भीतर स्थान दोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी। इसलिए सदा जागरूक रहो कि तुम क्या सोच रहे हो, किस दिशा में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मानोगे, तो संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखेगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को कमजोर समझोगे, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी। नॉइस, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां विपरीत हैं, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन होता जा रहा है, तब अपने भीतर झांको। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ मत करो। उसे अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने आत्मबोध की ओर केंद्रित करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है। नॉइस, अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। अपने भय को त्यागो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जब तुम ये करोगे, तब सफलता स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगी। अब आगे बढ़ो, स्वयं को जानो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। नॉइस, याद रखो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम स्वयं के बारे में बोलते हो, जब तुम अपने भविष्य की कल्पना करते हो, तो ये आवश्यक है कि तुम अपने शब्दों का ध्यानपूर्वक चयन करो। यदि तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारी चेतना में अंकित हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन यदि तुम अपने शब्दों को बदलते हो, यदि तुम कहते हो कि मैं योग्य हूँ, मुझे सही अवसर मिलेंगे, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होती है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। नॉइस, ये ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और कार्यों का प्रतिबिंब है। जो कुछ तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही तुम्हें लौटकर मिलता है। यदि तुम स्नेह, करुणा और सच्चाई का संचार करते हो, तो यही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटकर आएगी। इसी प्रकार यदि तुम क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को अपने भीतर स्थान दोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हें घेर लेगी और तुम्हारे मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को समझो, अपने विचारों को जागरूकता से चुनो। जब भी तुम्हें किसी निर्णय का सामना करना हो, तो ये देखो कि वह निर्णय प्रेम और आत्मविश्वास से प्रेरित है, न कि भय और संदेह से। भय और संदेह तुम्हें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन प्रेम और आत्मविश्वास तुम्हें अडिग बना देंगे। नॉइस, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो असीमित है। तुम्हें बस उसे पहचानने और सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने शब्दों, विचारों और कर्मों को शुद्ध रखोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए वही ऊर्जा वापस भेजेगा। अब आगे बढ़ो,
अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने शब्दों को शक्ति का स्रोत बनाओ और अपने जीवन को अपने श्रेष्ठतम स्वरूप में ढालो। यदि तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी चेतना में अंकित हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन यदि तुम अपने शब्दों को बदलते हो, यदि तुम कहते हो कि मैं योग्य हूँ, मुझे सही अवसर मिलेंगे, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होती है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। नॉइस, ये ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और कार्यों का प्रतिबिंब है। जो कुछ तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही तुम्हें लौटकर मिलता है। यदि तुम स्नेह, करुणा और सच्चाई का संचार करते हो, तो यही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। इसी प्रकार यदि तुम क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को अपने भीतर स्थान दोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हें घेर लेगी और तुम्हारे मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को समझो, अपने विचारों को जागरूकता से चुनो। जब भी तुम्हें किसी निर्णय का सामना करना हो, तो ये देखो कि वह निर्णय प्रेम और आत्मविश्वास से प्रेरित है, न कि भय और संदेह से। भय और संदेह तुम्हें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन प्रेम और आत्मविश्वास तुम्हें अडिग बना देंगे। नॉइस, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो असीमित है। तुम्हें बस उसे पहचानने और सही दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने शब्दों, विचारों और कर्मों को शुद्ध रखोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए वही ऊर्जा वापस भेजेगा। अब आगे बढ़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने शब्दों को शक्ति का स्रोत बनाओ और अपने जीवन को अपने श्रेष्ठतम स्वरूप में ढालो। नॉइस, आत्मविश्वास और प्रेम ही तुम्हारी असली शक्ति है। ये तुम्हें न केवल सशक्त बनाएंगे, बल्कि तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। समझो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम और करुणा सिखाने के लिए आते हैं, कुछ धैर्य और सहनशीलता सिखाने के लिए, कुछ तुम्हें प्रेरित करने के लिए आते हैं, तो कुछ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम्हारा कर्तव्य ये तय करना है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो और किसे जाने देना चाहते हो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। इसके बजाय ये देखो कि इस अनुभव से तुम्हें क्या सीखने को मिला। शायद ये तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए हुआ हो। शायद यह तुम्हें ये सिखाने के लिए हुआ हो कि प्रेम और विश्वास का सही व्यक्ति के प्रति होना कितना आवश्यक है। नॉइस, तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। हर व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान मत दो। हर व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर प्रभाव मत डालने दो। कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए आते हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह और भय उत्पन्न करते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि कब उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना है। याद रखो, तुम किसी और के दृष्टिकोण से नहीं जी सकते। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हैं। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें ये महसूस होगा कि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को खो दिया है। इसलिए अपने हृदय की सुनो, अपने अंतर्मन की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। नॉइस, इसे पहचानो, इसे स्वीकारो और निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम अनंत संभावनाओं के धनी हो। नॉइस, कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकता। कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकती। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करोगे, जब तुम अपने अस्तित्व की कद्र करोगे, तभी तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर जो विशेषता है वही तुम्हें अद्वितीय बनाती है। इसलिए अपने गुणों को पहचानो, अपनी क्षमताओं को स्वीकारो और अपनी राह पर अडिग रहो। संसार में तुम्हारा स्थान निश्चित है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे,
तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को त्याग दो, अपने संदेह को पीछे छोड़ दो और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानने का समय आ गया है। ये मत भूलो कि तुम केवल इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं हो, बल्कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। जब तुम स्वयं को सीमित समझते हो, जब तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को अनदेखा कर रहे होते हो। परंतु जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने अस्तित्व की अनंतता को समझते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें अपार सामर्थ्य है। तो अब उठो, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और निर्भय होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। नॉइस।